जो भी मन लगा करके भगवान की कथा को सुनेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए आज मेरे भक्तों, अब भोले बाबा ने कुंभज ऋषि महाराज से विदा मांगा। देखो गए। एक बात और यहाँ पर रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखी स्वामी जी ने कि जब हम आप कहीं को जाएं तो जाते जाते अगर परिवार के मुखिया मिले, मालिक मिले घर का, तो चाहे ना मिले, चाहे उससे मिलो कतई ना, लेकिन जब वापस वहाँ से आओ कोई निमंत्रण से, तो जो परिवार का वरिष्ठ नागरिक हो, मुखिया हो, उससे हमें विदा मांग करके जरूर आना चाहिए, ताकि उसको ये तो मालूम पड़े कि फला आदमी को हम निमंत्रण दे आए थे, वो हमारे वहाँ आए थे। अब ना मिला कोई कहा ना मिले, चलो यार। भोले बाबा की ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर की। देवी कहने लगी चलो भोले बाबा। भोले बाबा कहते रुको देवी, जब इतने दिनों तक रुका, थोड़ी देर और रुको। और गए कुंभज ऋषि महाराज के पास में। और अब देखिए यहाँ पर जब धर्मार्थ कार्य के हम तरफ बढ़ते हैं, ए बिटिया लोग शांत बैठो थोड़ा। देखो जब कथा सुनने के लिए माता जी गई थी और हम आप लोग धर्म के कार्य की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम आपकी उपमा बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, समाज में वर्चस्व अच्छा रहता है, स्वाभिमान में निरंतर वृद्धि होती है, और जो है हमारे आपके जितने पाप हैं उनका क्षीण होना स्वाभाविक बात है। इसलिए आज देखो सती जी जब कथा सुनने के लिए गई तो स्वामी जी ने रामायण में लिखा, कितनी बड़ी उपमा लिखा। और जब कथा में मन नहीं लगा तो जितनी पदवी है, जितनी डिग्री है, जितनी उपाधियां हैं, सभी हटा दिया। कथा जब सुनने गई थी तो क्या लिखा था भोले बाबा के साथ में, है केवल सती, लेकिन क्यों उपमाएं बढ़ा दी गई? क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए माता जी जा रही हैं। क्या लिखा? कि संग सती जग जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, सती जग जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, चौपाई में लिखा कि जब सत्संग सुनने के लिए माता जी जा रही हैं तो लिखा का संग सती, भगवान शिव के साथ में कौन? सती जी। उसके बाद में जग जननी, जग का मतलब संसार, जननी का तात्पर्य माता से, संसार की माता भवानी, काली, चंडी, दुर्गा, ये समस्त उपाधियां लगा दी और स्वयं भगवान शिव के साथ में कथा में जा रही। और जब कथा में मन नहीं लगा तो जितनी माता, चंडी, काली, दुर्गा, भवानी, सती, सब कुछ हटा दिया और केवल लिख दिया क्या कि मुनसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनसन विदा मांगी त्रिपुरारी, जय भवन संग दक्ष कुमारी, विदा मांगी त्रिपुरारी,
सती जी का देखो जब मन कथा में नहीं लगा तो केवल लिख दिया दक्ष की बिटिया कि मनुष्य ने विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ना तो सती न काली न दुर्गा न जगजननी कोई नहीं, केवल दक्ष की बिटिया। क्यों? क्योंकि भगवान के कथा के ऊपर माता का संदेह हुआ और इसलिए न सुना, और भगवान शिव जो सुन रहे थे उसमें भी बाधा उत्पन्न किया। अब चले आ रहे हैं, इधर क्या होता बात किस समय की है? त्रेता युग की। भगवान राम का प्रादुर्भाव हो चुका है, जनकपुर में स्वयंवर हो गया है, अयोध्या को आए, वनवास हो गया, जंगल को गए, जानकी का हरण हो गया। आज जंगल में जो है माता की खोज कर रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण, और उधर से भोले बाबा सती के साथ में आ रहे हैं। बताया गया कि गंगा से पार आ चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अन्य भ्राता लक्ष्मण के समेत उधर जानकी की खोज में आ रहे हैं, और इधर भोले बाबा सती जी के साथ में कैलाश पर्वत के लिए पुनः जा रहे हैं गोमज ऋषि महाराज के वहां से। भोले बाबा ने जैसे अपने इष्ट भगवान राम को देखा तो जय सच्चिदानंद कह करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देखो पहली गलती सती ने क्या किया, न कथा सुना न सुनने दिया, और दूसरी गलती क्या करने जा रही है? पहली अरे रोपसिया को धारी भाई आगे किसी लगाए। माता जानकी का जब वनवास हुआ तो बताया गया सती अनुसैया के दिए हुए दिव्य वस्त्र पहन करके माता जी गई हुई थी, जो कभी मलिन होने वाले गंदे नहीं हुआ करते थे। लेकिन सती जी ने क्या किया, वहीं पर गलती कर दिया। और क्या किया है? गोम घुमारो लहंगा पहिरो, घुमारो लहंगा पहिरो, कि ऊपर चूनर नील हो डारी, हाय आगे किसी लगारी।
सती जी चलते चलते अब सीता जी का भेष बनाया और बड़े सुंदर दिव्य वस्त्र पहने हैं और हीरे जवाहरात के गहने पहने हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं। और जैसे ही उधर से भगवान राम लक्ष्मण समेत आ रहे थे, इधर से सती जी सीता का भेष बनाए जा रही थी। लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण कहने लगे, देखो भैया वो भाभी माता जी है। भगवान राम ने जैसे देखा तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लक्ष्मण ये बात तुम्हारे समझ में नहीं। अब राम को दिखाई पड़ रही है सती जी और लक्ष्मण को सीता। अंतर क्या है? क्योंकि राम है ब्रह्म और ब्रह्म के ऊपर माया इतनी जल्दी अपना प्रभाव नहीं कर सकते, और लक्ष्मण है जीव जिसके कारण पूर्णतया माया से निर्मित जो माता का भेष था वो सीता के रूप में लक्ष्मण को दिखाई पड़ रहा है। भगवान राम और लक्ष्मण में तर्क हो रही है। लक्ष्मण कहे कि ये सीता है, भगवान राम कहने लगे सती है। कहने लगे पास में चलो, अभी जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा कौन क्या है। भगवान राम आगे बढ़े, पास में जाकर के प्रभु राम ने क्या किया कि प्रेम से अरे प्रणाम किया और वचनामृत शील सुखाते हैं। वो आए प्रेम से प्रणाम किया वचनामृत शील सुखाते जाकर के देवी को प्रणाम किया। देवी प्रणाम, अकेले इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? अब सती जी जैसे भोले बाबा का नाम सुना तो अचानक मन में जान गई, अरे ये तो पहचान लिया मेरे को, मालूम पड़ता है जान गए हैं। अब यहाँ से भाग लेने जो है उचित है। ज्यादा देर तक रुकी तो न जाने क्या मायापति अपनी माया दिखा दे। सती जी मुड़ करके पीछे को चलना चाहा तो भगवान राम कहने लगे, जब तुम आई हो परीक्षा लेने के लिए तो थोड़ी सी माया तुमको दिखाई जाए, नहीं तो तुमको विश्वास नहीं होगा। अब माता जैसे मुड़ करके पीछे चलना चाहा तो भगवान राम ने वहां पर अपनी माया का प्रयोग किया। बतलाया गया है क्या होता है कि भागी भागने भी ना पाई, भागी भागने भी ना पाई। आगे देखा श्री राम खड़े, सामने
छोड़ करके देखा तो क्या देखा, राम लक्ष्मण सीता। आगे देखा राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखा राम लक्ष्मण सीता। यहाँ तक बताया गया 10 दिशाओं में अगर देख रही थी सती जी तो उनको राम लक्ष्मण सीता नजर आ रही। अब माता सती को चक्कर आ गया, वहीं पर अचेत होकर के गिर गई। भगवान राम लक्ष्मण समेत आगे बढ़ गए, और जब आगे बढ़ गए सती जी को थोड़ी देर के बाद में जब चेतना आई है, अपने होश में आई, तो भोले बाबा के पास में पहुंची। भोले बाबा तो नेत्र बंद करके अपने इष्ट भगवान राम को जो है उनका स्मरण कर रहे थे। इधर देखिए भोले बाबा ने सती को जैसे देखा तो कहने लगी, देवी तुम भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी, बताओ वहाँ का समाचार बताओ। तो देखो अब सबसे बड़ा पाप सती जी सबसे बड़ी गलती करने जा रही हैं। पहली गलती क्या किया, न कथा सुना न सुनने दिया। दूसरी गलती स्वयं भगवान के ऊपर शंका किया। और तीसरी गलती जब भोले बाबा कहने लगे तुमने भगवान की परीक्षा लिया, तो सती जी ने साफ झूठ बोला। किससे? भगवान शिव से। भोले बाबा से कहने लगी, हे भोले बाबा आप परीक्षा की बात करते हो और जानते हो बताया गया, कहने लगी कि कछु न परीक्षा अरे लीन है गोसाई की न प्रणाम तुम्हारे नाही। परीक्षा लीन गोसाई लीन परीक्षा लिया। तो आज सती जी अपने पति से झूठ बोला, कहने लगी कि कछु न परीक्षा अरे लीन गोसाई अकीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अरे भोले बाबा कैसी बात करते हो, हम जाते जाते वहाँ जान गए भगवान है और तुरंत उनका हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले है ना, और चुप्पे वापस चले न परीक्षा लेवे नहीं करना। बोले बाबा का लग ये तो हो ही रह सकत है, इतना मैंने तुमको यहाँ पर समझाया। बोले बाबा कहने लगे इतना तुमको यहाँ समझाया तुम्हारे समझ में नहीं आया, और वहाँ गई तब तुमने भगवान की परीक्षा नहीं लिया होगा। तो आज भोले बाबा ने ध्यान रख करके देखा कि सती जी ने क्या क्या भेष बनाया, क्या क्या किया। सती जी ने सीता का भेष बनाया। भोले बाबा कहने लगे जाओ देवी, आज से जो है मैं तुमको अपने धर्म पत्नी के पद से तुम्हें त्याग रहा हूँ। मैं अपनी नारी के रूप में अब तुम्हें जीवन में स्वीकार नहीं करूँगा। सती जी रोने लगी, कह लगी क्यों? अरे क्यों भोले बाबा?
कहने लगे सुनो देवी, बात यह है कि भगवान राम को अपना हम क्या मानते हैं, इष्ट, अपना पिता मानते हैं। और पिता की जो अर्धांगिनी है, उनकी घरवाली है, उनकी धर्म पत्नी है, तो उस नाते से सती जी हमारी कौन हुई? कहने माता। तो कहने लगे तुमने भगवान राम से जो है विषय में जब ऐसी बात गई तो भोले बाबा कहने लगे देवी एक बात बताओ, तुमने भेष किसका बनाया? तो कहने लगी सती, वो सीता का। अच्छा, सीता का भेष बनाया तो सीता हमारी माता हुई, इस नाते से आज से तुम्हारे प्रति जो है मातृत्व का भाव हमारा है, नारी के पद से हम तुम्हें वंचित करते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। अब सती जी का लेकिन यह कौन इतनी बड़ी बात हो गई, तेरे को भेष तो बनाए जाए न, हेमा कोई अपने घर जो है अपनी घरवाली के तरीके बात में कोई माता जी कहे लगी ना। बोले बाबा कहने लगे देखो, बात अगर हमको कहती तो कोई बात नहीं है, अब लेकिन तुम हमारे बाप तक का ना छोड़ो। जब बाप पर बात आती है, पिता पर बात आवे, तो उस पुत्र को धिक्कार है जो उसके स्वाभिमान पर ठेस आने दे, जीवन धिक्कार है। तुमने मेरे पिता की अवहेलना किया, उनको मानने से ब्रह्म से इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें नारी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। अब आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे सती जी। अब सती जी जान गई कि भोले बाबा नाराज आज बहुत हुए। अब सती जी कह रही के भोले बाबा, अरे गलती अपने तो हो जाते, क्षमा करते। भोले बाबा कहने लगे बिल्कुल शांत रहना, वैसे मूड सुबह से अपसेट है। अरे पहले तो कथा सुना नहीं, न सुनने दिया। दूसरी बात जब मैंने भगवान राम को प्रणाम किया तब तुमने को शंका हुई। अब तुम जब परीक्षा लेने के लिए गई तो परीक्षा भी लिया, लेकिन फिर भी हमसे झूठ बोला। अब चलते चलते कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जो है अखंड समाधि में लीन हो गए, और अब सती जी कैलाश पर्वत पर अकेले हैं, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। और कि रोती है आहें भरती है, और सिसकी भर कर रह जाती है। पर